जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका समाधान स्टडी चैनल में। बहुत ही बड़ी भर्ती आई है। जी हाँ सर, आपने सही कहा। सर यह कौन सी भर्ती है? तो आपके मेडिकल स्टाफ, जो भी हमारे मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, मेडिकल वाले छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए जो है भर्ती आई है। जी हाँ सर, आपने सही कहा। तो यह कौन सी भर्ती है उसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ। इसमें सैलरी कितनी रहने वाली है उसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। पूरा नोटिफिकेशन रूल बुक हमने डाउनलोड कर लिया है। ऑफिशियली जानकारी बच्चा आपको मैं बता दूंगा कि कहाँ से इसको फॉर्म फिल करना है और कैसे कैसे इसकी जो है योग्यता है, इसकी आयु सीमा कितनी है, टोटल पोस्ट कितनी निकली है पूरी। तो मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट हैं, एएनएम वाले, पीएनएसटी वाले स्टूडेंट हैं, जो मेडिकल स्टाफ वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, वह इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपको जो है बहुत ही बड़ी यहाँ पर उपलब्धि हो, आप लोग एक अच्छी सी जॉब पा लें। हमारा एक ही मकसद है बच्चा कि हम आपके लिए हर वो वैकेंसी लाए जो आपके लिए जानने में ज़रूरी हो। तो बच्चा आप सभी विद्यार्थी इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। तो सर चलिए लेके चलिए हमें कि कहाँ है ये खुशखबरी, क्या है। तो यह फॉर्म है आपका जो आया है। आप देख रहे हैं बच्चा कि यह फॉर्म आया है श्यामला श्याम चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा। जी हाँ, विज्ञप्ति देख लीजिए बच्चा। विज्ञप्ति की सब डेट वेट सब लिखी हुई है यहाँ पर। देखिए क्या है सर विज्ञप्ति। तो विज्ञप्ति आई है, देखिए हम लोग पूरा डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे इसको। तो देखिए, मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा विभाग विज्ञापन विज्ञापन नंबर आप लोग देख लीजिए। दिनांक 17/11 के अनुक्रम में मध्य प्रदेश स्वशायी चिकित्सा महाविद्यालय सेवा आदर्श नियम 2018 अंतर्गत श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय एवं गांधी स्वास्थ्य गांधी स्मारक चिकित्सा संजय गांधी चिकित्सा रीवा स्टाफ नर्स भर्ती। तो कहाँ की भर्ती है सर? तो यह रीवा में की भर्ती है। कहाँ सर? रीवा। आवेदन कब तक करना है? तो देखिए आपका आवेदन तिथि कब तक है? तो 15/3 तक इसके लास्ट डेट है। जी हाँ सर, हम आप इस फॉर्म को फिल करें। कितनी पोस्ट होगी सर? टोटल 272 पोस्ट है। कितनी? 272 पोस्ट है। तो जिन विद्यार्थियों का यहाँ पर कोर्स जैसे जैसे कंप्लीट होत रहा होगा तो जल्दी से इस फॉर्म को भर लिए। सीधी भर्ती है। जी हाँ सर, आपने सही कहा। 218 जो है इसमें सीधी भर्ती है, जिसमें क्या है सर, ओबीसी की सीट है। जनरल वाले की तो कोई भी सीट नहीं है। जनरल वाले की कोई भी सीट नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओबीसी की कितनी सीट है सर? तो ओबीसी की 77 सीट है। उसके बाद एसटी की कितनी सीट है? तो सबसे ज़्यादा एसटी की सीट है 101। उसके बाद क्या है सर, एससी की सीट है कितनी? 40 है सर। और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट की बिल्कुल भी सीट नहीं है। दिव्यांगों को कुल 13 रिक्त सीट है। जी हाँ सर, आपने सही कहा। निःशक्त वर्ग जो है और बाकी सभी जो है आपके किस श्रेणी की है? तो बाकी आपकी सभी ये जो दिख रही श्रेणी ठीक श्रेणी वाली है। चलिए आगे क्या है, 54 जो पोस्ट है आपकी। जी हाँ सर, आपने सही कहा। 54 जो पोस्ट है इसमें क्या क्या है सर, सुविधा हेतु केवल मध्य प्रदेश शासकीय नर्सिंग स्कूल महाविद्यालय में उत्तीर्ण उम्मीदवार किए जाने वाले कुल रिक्त पदों कितने हैं? 20% है। मतलब जिन विद्यार्थियों ने मतलब जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डायरेक्ट गवर्नमेंट जो कॉलेज से क्वालिफाई हुआ है, जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में जो है यहाँ पर पढ़ा है, तो उन्हें डायरेक्ट कितनी पोस्ट है सर? उनकी 54 पोस्ट है। और जो बाहर से आए हुए हैं तो उनके लिए कितनी पोस्ट है सर? उनके लिए 218 पोस्ट है। देखिए उसके बाद इसमें सीटें की बात कर लूँ तो सीटें देख लिए। ओबीसी की कितनी सीट है सर? तो ओबीसी की आपकी 19 सीट है। एसटी की कितनी सीट है सर? तो एसटी की सीट है 25 है सर। एससी की सीट कितनी है सर? 10 सीट है। तो ऐसे टोटल मिलाकर कितनी सीट है? 54 सीट है यहाँ पर। कितनी सीट है सर? 54 सीट में है। चलिए आहार नीता मतलब आपकी योग्यता देखिए। तो स्टाफ नर्स के लिए आपकी उम्र कितनी होना चाहिए? तो 18 वर्ष होना चाहिए। जी हाँ सर, आपने सही कहा। वेतनमान बता दूँ मैं, 7वें वेतन के आयोग से 28,700 रुपये आपकी स्टार्टिंग पेमेंट होगी और ऐसी 40,000 करीबन आपकी पेमेंट बनने वाली है। जी हाँ सर, आपने क्या कहा। तो आपके पास क्या होगा, भौतिक शास्त्र, रसायन, जीव विज्ञान आप उत्तीर्ण होना, बीएससी नर्सिंग होना आपके पास। देखिए बच्चा यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश क्या होगा, और आपको पंजीयन क्रमांक हो तो बिल्कुल यहाँ पर आपको फॉर्म को फिल कर लेना है। स्टाफ नर्स की शर्तें क्या है? तो जी हाँ सर, बिल्कुल शर्तें को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कहा, नर्स स्टाफ नर्स नियुक्ति 3 महीने के लिए निश्चित परि- प- परिश्रमिक 10,000 पर की जाएगी। मतलब आपको 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसमें कितने पेमेंट दी जाएगी सर? 10,000 रुपये। 3 माह के पश्चात स्टाफ नर्स की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को नियमित संस्थान के पदों पर नियुक्त कर दिया जाएगा। आपको पहले 3 महीने की इनके द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में कितने 10,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद आप अगर वो एग्जाम पास करते हैं तो आपको रिक्त पदों के लिए क्या करें, नियुक्त कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या कहा, यह देख लीजिए 12 दिसंबर 2020 के नियम के पद 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। कितने? 3 साल के लिए यहाँ पर आपको रखा जाएगा। उसके बाद आपको यह जॉब करना है तो कर सकते हैं, या तो आप लोग इसे छोड़ भी सकते हैं। चलिए पदों की संख्या वृद्धि हो सकती है। जी हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर पदों की संख्या में वृद्धि होती है तो बिल्कुल वृद्धि कर दी जाएगी। चलिए इसमें और क्या कहा है, पदों के आरक्षण राज्य शासन द्वारा समय समय पर दिए आदेश अनुसार रखा जाएगा। बिल्कुल सर सही कहा। चलिए कमजोर वर्ग के निःशक्त को 700 रुपये
का डिमांड ड्रॉप भरना पड़ेगा। चलिए डिमांड ड्रॉप यह है, तो ये जब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे जब आपको लगने वाला है। चलिए उसके बाद आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या है, तो आपको बता दिया है मैंने। कब है सर अंतिम तिथि? 15 तारीख आपकी इसकी लास्ट डेट है। महाविद्यालय ये 15 तारीख को जमा किए जा सकेंगे। कहाँ सर? तो अब कार्यता स्वास्थ्यी श्यामला चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में आवेदन पत्र 15 तारीख तक 5 बजे तक जमा किए जाने वाले हैं। तो वहाँ पर आपको जाके ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कहा है इन्होंने और क्या कहा है। ये ऑफिशियल साइट दी है इन्होंने। चलिए ऑफिशियल साइट भी मैं बता दूंगा कि कैसे आप ये ऑफिशियल साइट को ऑन करना है। चलिए नियम शर्तें दी है। यात्रा भत्ता क्या क्या? यात्रा भत्ता दस्तावेज सत्यापन के लिए गए विद्यार्थी को यात्रा भत्ता इस संस्था द्वारा नहीं दिया जाएगा, वह स्वयं ही उसका खर्चा उठाएगा। मतलब आपको यात्रा भत्ता आने जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। आवेदन की आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 18 होना चाहिए, उससे कम होगी तो नहीं चलेगी, और 40 से अधिक भी नहीं चलेगी। और कभी SC ST वाले कैंडिडेट है तो उन्हें आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा, 5 साल का उन्हें आरक्षण दिया जाता है। जिला शिवपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर में सहरिया जाति जनजाति, जिला मंडला, डिंडोरी, सहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर के में बैगा आदिम जनजाति, जिला छिंदवाड़ा में तामिया विकास खंड में भारी जनजाति के न्यूनतम आय नेता आवेदकों की भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना नियुक्ति प्रदान की जाएगी। अगर यहाँ पर ये वाली जो जातियाँ दी हुई है, यहाँ से कोई भी बंदा जाता है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर उन्हें डायरेक्ट ही ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, इन्होंने कह दिया है। और बहुत कुछ निर्देश दिए बच्चा यहाँ पर, तो आपको इसका मैं PDF कहाँ दे दूंगा सर? तो टेलीग्राम ग्रुप में ये दे दूंगा आपको, तो आप लोग खुद से इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। यह पूरे निर्देश दिए हैं इनके द्वारा। देखिए यहाँ पर 20 कम से कम यहाँ पर कितने 20 निर्देश दिए हुए हैं, तो इन 20 निर्देशों को आपको पढ़ना है, उसके बाद ही जो है आपको इस फॉर्म को फिल करना है। भर्ती नियम के अनुसार सीधी भर्ती में राज्य स्तरीय पदों संविदा वर्ग हेतु आरक्षित रोटर का पालन किया गया है। जी हाँ सर, सभी उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी। अगर आपकी गलत जानकारी होगी तो आपको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया जाएगा। स्क्रूटानी परिणाम के चयन के संबंध में जानकारी के लिए वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अब अद्यतन जानकारी के लिए वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, वहाँ पर आपको जाना है। अभी मैं आपको वहाँ पर लेके चलूँगा ऑफिशियल वेबसाइट पर कि कैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना है। जी हाँ सर, आपने सही कहा। चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर जो भी विद्यार्थी चयन होता है तो उन्हें पुलिस वेरिफिकेशन मतलब प्रमाण पत्र वहाँ पर लगने वाला है। यदि भविष्य में पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन के पश्चात प्रतिकूल मतलब कोई गलत ठहराता है तो आपको उसकी आर्निता से बाहर कर दिया जाएगा। यह कुछ निर्देश है इनके द्वारा, आप खुद भी एक बार पढ़ लीजिएगा बच्चों, मैंने तो बता दिया है आपको। चलिए न्यूनतम 1 वर्ष तक अंत सेवा हेतु आवेदन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। मतलब 1 साल तक तो बिल्कुल आप लोग कहीं जा नहीं सकते अगर आपकी नियुक्ति होती है, तो इन्होंने ऐसा कह रखा है। चलिए अब हम लेके चलते हैं आपको ऑफिशियल साइट पर। कहाँ से यह फॉर्म मिलेगा सर? हम आप लोग खुद ही इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल साइट पर मैं लेके चलता हूँ बच्चा आपको। चलिए ऑफिशियल साइट पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं। ये देखिए मैंने वहाँ पर आपके लिए बताया था और यह ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं। जी हाँ सर, आपने सही कहा। ये देखिए यहाँ से मैंने फॉर्म को डाउनलोड किया बच्चा। देखिए श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा। जी हाँ सर, आपने सही कहा, यही से हमने फॉर्म को डाउनलोड किया। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस फॉर्म को देखिएगा, इस फॉर्म को पढ़िएगा, उसके बाद ही फॉर्म को फिल कीजिएगा। अगर ऐसी समस्या आती है आपको कि हाँ सर हमें कुछ प्रॉब्लम जा रही है कुछ सेशन में और कुछ आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। ये रहा आपका जो है आपका फॉर्म, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स। तो स्टाफ नर्स की रीवा में भर्ती निकली है, तो आपसे चाहूँगा मैं कि आप लोग जो है इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐसे सिंपली क्लिक करना है तो ये रूल बुक डाउनलोड हो गया। मेरे पास जो है डाउनलोड है, इसलिए जो है मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, मैंने अभी डाउनलोड किया था और आपको बताया है बच्चों। तो आप जल्दी से जाकर इस फॉर्म को जो है फिल कर लेना है और पूरी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। और अब जो है यहाँ पर इसके फॉर्म फिल भरने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमें तैयारी करना है, तो आप लोग जो है हमसे जुड़ के तैयारी भी कर सकते हैं। यह आपका क्या है, रीवा श्यामला जो कॉलेज है आपका मेडिकल कॉलेज, तो इस तरीके से उसकी फ़ोटो है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ से एडवर्टाइज जो वैकेंसीज है यहाँ पर आपको देख रहा होगा, यहाँ से भी एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे या वैकेंसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको खुद ही दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो रिक्त पदों की भर्ती यहाँ पर आप लोग कहाँ से यहाँ से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए जानकारी बच्चों आपको पूरी समझ में आ चुकी होगी, तो मुझे थम्स अप कर दीजिए कि हाँ सर बिल्कुल हमें जानकारी पूरी समझ में आ चुकी है। अगर ऐसा लगता है कि जानकारी आपको समझ में ना आए तो बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, हम आपके सभी कमेंट्स का बिल्कुल रिप्लाई करते रहते हैं। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलने वाला हूं आपको लेटेस्ट जानकारी के साथ। चलिए जय हिंद, जय भारत।